ओके बॉस। ओके। तो मतलब हम उसमें क्या कहते हैं, हम पूरा कवर कर लेंगे ना इसमें, हाँ हाँ, ये पूरा हो जाएगा कवर। एटलीस्ट डॉट इक्वल टू। आवाज ठीक है, नहीं आ रही आपकी। मैंने इसीलिए इंसिस्ट किया कि वो चीजें, ओके, ठीक है, हाँ जल्दी मैं कह जल्दी रहा हूँ इसीलिए स्टार्ट। इंसिस्ट किया मैंने कि अपना हाँ हाँ, होता रहे। ठीक है, 7 बजे हाँ तक मैं ठीक है ठीक खत्म है। कर दूंगा, 7 बजे तक मैं खत्म कर दूंगा इसमें। अपन इक्वल्स मेथड कर रहे थे, सबसे पहले ठीक है रिवीजन रिवीजन करते हैं यहाँ पे। अपना जो इक्वल्स मेथड है, अपन ने देखा था कि अगर हम अपने क्लास में अपना जो भी हम क्लास लिख रहे हैं, जो भी अपना कस्टमाइज्ड क्लास है, अब हम अपने टाइप का आउटपुट चाहते हैं, राइट, उस क्लास में। बट हमारा जो भी आउटपुट होना चाहिए वो हमारी तरफ से होना चाहिए। अगर हमारे अपने हमने अपने क्लास में इक्वल्स हाँ मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, तो वो हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड को कॉल करता है, राइट। राइट राइट। क्योंकि ये सारे मेथड्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 11 मेथड्स हम जो पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इक्वल्स मेथड को इंक्लूड किए हुए सारे के सारे मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास में अवेलेबल है। ठीक है। तो जो ठीक भी है। मेथड्स हर एक क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज डिफाइन करती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेथड्स हमारे हाँ ऑब्जेक्ट हाँ। क्लास में मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर हम हमें कोई भी क्लास में अपने डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, डिजायर्ड आउटपुट इन द सेंस मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी आउटपुट हमारा निकल रहा है, तो हम उस मेथड को, शुरुआत के जो 5 मेथड्स जो मैंने आपको बताए थे ऑब्जेक्ट क्लास के, उसको हम ओवरराइड करते हैं अपने क्लास में, करेक्ट। करेक्ट राइट। और हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी किए जहाँ पे हम लोगों ने कस्टमाइज्ड आउटपुट भी निकाला, हैश कोड के थ्रू, यूजिंग हैश कोड, यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड, एवरीथिंग। और हमारा अभी हम थर्ड पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमारा ये है कि इक्वल्स मेथड। यूजुअली हम ये भी समझ गए कि इक्वल्स मेथड जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, अगर ऑब्जेक्ट का इक्वल्स मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड है, ठीक, ऑब्जेक्ट क्लास का अगर इक्वल्स मेथड है, तो हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस रेफरेंस कंपैरिजन करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, हाँ। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम, सॉरी, हम्म। दोनों के दोनों रेफरेंस वेरिएबल अगर सेम सेम ऑब्जेक्ट को अगर वो रेफर कर रहे हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट की सेम। तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ठीक है, दोनों के दोनों का एड्रेस सेम होगा। राइट इन राइट। इन दैट केस, और इक्वल्स बिल्कुल। इक्वल्स मेथड रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, हाँ। इक्वल्स मेथड हमेशा रिटर्न करता है हाँ ट्रू और हाँ। फॉल्स बूलियन वैल्यू। ओके। ओके हाँ। तो अपन लोगों ने ये देख लिया कि अगर सेम दो रेफरेंस वेरिएबल्स अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों का एड्रेस सेम होगा। मतलब कि जो भी हमारा बिल्कुल। एड्रेस है, जो भी रेफरेंस वेरिएबल में, दोनों रेफरेंस वेरिएबल में हमारे एड्रेस होते हैं, उन दोनों को चेक करता है हमारा इक्वल्स मेथड, अगर वो इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू कॉल हुआ है तो। ठीक है, अगर अगर ऐसा हुआ कि हमारे क्लास में खुद का ही एक इक्वल्स मेथड लिखा हुआ है, और हम लोगों ने उसको हम्म। किसी और टाइप के काम करवाने के लिए, अगर जैसे कि कंटेंट कंपैरिजन के लिए अगर रख दिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या है और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या है, दोनों के दोनों अगर सेम सेम हुए, तब तुम ट्रू रिटर्न करना। हम्म। तो मतलब ये एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन हो गया इक्वल्स मेथड के साथ, राइट। तो ये राइट ओवर रिटन मेथड की बात कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं रिकैपिचुलेशन करता हूँ। तो हम लोगों का हम लोगों ने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, जिसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। ठीक है, हम लोगों ने एक हाँ। कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ठीक है। था, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कुछ वैल्यूज पास किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था कि S1 इज इक्वल टू S2 और नॉट फॉल्स, ये हाँ क्योंकि हाँ। एस वन और हाँ एस टू ये दोनों, मैंने कर। हाँ, S1 और हाँ। S2 दोनों के दोनों अलग ही डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, हाँ। करेक्ट। उसके बाद S1 इज इक्वल टू S4, S1 इज इक्वल टू S4 होना ही था, राइट क्योंकि राइट। S1 और S4 दोनों के दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग को पता चला था कि हमारा स्टेटमेंट, इन द अबव सही है सही एग्जांपल वी गॉट टू नो दैट ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड व्हिच इज meant फॉर रेफरेंस कंपैरिजन। रेफरेंस कंपैरिजन मींस एड्रेस कंपैरिजन। ओके, है। राइट राइट। तो ये चीज अपने को समझ में आ गई थी। हाँ अब ये प्रोग्राम है, हाँ ये प्रोग्राम मैंने करके देखा था। हाँ, तो ये और आपको क्लैरिटी है। प्रिंट प्रिंट सब करके देख लिया। तो आपको इतना क्लैरिटी है कि हाँ ये क्लैरिटी है कि भाई सेम एड्रेस। हाँ ऑब्जेक्ट मतलब क्लास का अगर पॉइंट इक्वल्स मेथड कॉल होता है, तो हमेशा मतलब इससे हमेशा ही सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास का अगर इक्वल्स मेथड अगर आप कॉल कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका
रेफरेंस वेरिएबल मींस एड्रेस विद इन दोज वेरिएबल्स जो भी है उसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। मींस क्या था पहले, सबसे पहले क्लास का नाम @concatenation और उसके बाद वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हैश कोड, ये चीज हुआ आपका आउटपुट। ओके, तो इस आउटपुट के थ्रू आप ये पता कर रहे थे कि भाई जो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, हमेशा दोनों वेरिएबल्स में हम चेक कर रहे थे दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ हमारा आउटपुट क्लास का मतलब इसमें बस यही एक चीज देखने वाली है क्या कि दोनों का एड्रेस इक्वल हो, पॉइंट टू सेम एड्रेस, सेम लोकेशन। अभी तक तो उतना ही है, लेकिन हम लोग साउंड आ रहा है मेरे को। ठीक है ना। हाँ। अब मैं ऐसा चाह रहा था कि हम लोग के क्लास के हिसाब से हम लोगों के क्लास के हिसाब से हमारा इक्वल्स मेथड पहले से डिफाइन हो, ठीक है। तो अभी मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टेटमेंट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक चीज समझाता हूँ। इक्वल्स मेथड को अगर मुझे ओवरराइड करना है तो इक्वल्स मेथड एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले इक्वल्स मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है क्या होता है, बूलियन होता है, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी तक आपने देखा सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट निकल रहा है, करेक्ट। तो हमारा क्या होगा, अगर मैं इसका मेथड सिग्नेचर बनाता हूँ तो पब्लिक रिटर्न टाइप हो गया मेरा बूलियन और इक्वल्स मेथड हो गया। लेकिन इक्वल्स मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए s1 डॉट इक्वल्स s2, s1 डॉट इक्वल्स s2। s1 क्या है, s1 का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वो जाकर के चेक होंगे। एक मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो दूसरे मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट को और तीसरे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो हम लोग अभी तक इक्वल्स मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। ठीक है। ओके, तो अब उस ऑब्जेक्ट मेथड को छोड़ करके अब हम अपना खुद का इक्वल्स मेथड लिखेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे, जिसमें हम अब करेंगे कंटेंट कंपैरिजन। ओके, कंटेंट कंपैरिजन का मतलब अपन ने अभी डबल इक्वल्स को थोड़ा यूज किया है। हेलो, नहीं अभी तक नहीं किया। हेलो, नहीं हम लोग ठीक है ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो हम ये कर रहे हैं s1 डॉट इक्वल्स s2, s2 क्या एक ऑब्जेक्ट है, s1 क्या है एक ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ओके, ठीक है, तो ये ये जो s2 ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि कभी भी इस मेथड का कॉल हो, कैसे कॉल हो रहा है, s1 डॉट इक्वल्स मेथड का आप कॉल कर रहे हैं। इक्वल्स मेथड को आप जब कॉल करें तो आप पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं s2, वो जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इसमें आर्ग्यूमेंट जो आपने इस इक्वल्स मेथड के लिए पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है। डेटा टाइप हमेशा प्रिमिटिव में हम लोग डेटा टाइप लिखते थे, करेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखे, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट टाइप होगा तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब रेफरेंस टाइप। हाँ, ठीक है। अब आप ये ट्राई कैच ब्लॉक को मत देखिएगा, ठीक है, ये आगे का बात है। अभी आप देखिए स्ट्रिंग नेम 1 इज इक्वल टू दिस नेम, ठीक है। अच्छा, आइए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पूरा फुल प्रोग्राम आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। क्लास है मेरा एक स्टूडेंट, ओके। स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर मैंने दोनों डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रखे हैं, एक वेरिएबल नेम से और एक वेरिएबल रोल नंबर से। ओके, मैंने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, उसमें वो नेम एब्जॉर्ब करता है और रोल नंबर एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो ये कंस्ट्रक्टर में फिल हो जाएगा। अब जब कंस्ट्रक्टर में फिल हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो भी इनिशियलाइज हो जाए इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब वैल्यूज से। जब भी ऑब्जेक्ट बने वैसे मेरे क्लास का जो भी वेरिएबल्स है वो सारे इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ ये वाला नेम इज इक्वल टू ये क्लास का नेम, ये क्लास का करंट क्लास का वेरिएबल नेम, ठीक है। करंट क्लास वेरिएबल मींस दिस,
करंट क्लास ऑब्जेक्ट मीन्स ठीक है। दिस, करंट क्लास ऑब्जेक्ट, This, हाँ, ये नेम हो गया करंट क्लास ऑब्जेक्ट, और उस करंट क्लास ऑब्जेक्ट में से वेरिएबल रोल नंबर, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट बनाते समय जो मुझे वैल्यू मिल रही है उससे, जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, करेक्ट। हाँ, अब अब करेक्ट करेक्ट। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मेन मेथड है, मेन मेथड में मैंने क्या किया, जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में भी किया था, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। S1 उसमें लिखा पैरामीटर देवानंद, उसका रोल नंबर लिखा मैंने 10। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S2 जिसमें कृष्णा मैंने लिखा और उसका रोल नंबर लिखा 11। और तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि सेम पैरामीटर है S1 की तरह, ठीक है, उसमें भी देवानंद है और रोल नंबर 10 है। अब मैं चौथा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बट चौथे ऑब्जेक्ट से मुझे पता चला कि चौथा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के समान ही है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S1 और S4 दोनों ही वेरिएबल्स को, मैंने S1 और S4 दोनों ही वेरिएबल्स को पॉइंट कर दिया एक ही ऑब्जेक्ट पे, करेक्ट। हाँ, अब करेक्ट करेक्ट। अब मैं उसके बाद चेक करना चाहता हूँ कि S1 डॉट इक्वल्स S2 मेथड, मतलब S1 का ऑब्जेक्ट, S1 के अंदर जो भी कंटेंट है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले कंटेंट के अंदर। बट अभी तक तो हम लोगों ने ओवरराइड नहीं किया ना, इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया है क्या, नहीं ना, कि वो नहीं कंटेंट किया नहीं किया। कंपैरिजन कर सके। अभी तक तो ये हमारा खुद का ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड सिर्फ और हाँ, सिर्फ रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, एड्रेस को कंपेयर करता है, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। अब अब मुझे चाहिए कुछ हाँ, ऐसा तिगड़म, मुझे ऐसा जो, कुछ इलाज हाँ चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट के हाँ अंदर के कंटेंट को भी कंपेयर कर सके। इसमें जो ऑब्जेक्ट पास हाँ किया जाएगा वो इस हाँ। ऑब्जेक्ट के कंटेंट से कंपेयर होकर के वैल्यू रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स में। ओके ओके। आइए मैं इसको कस्टमाइज ठीक करता है। हूँ इसी सेम क्लास में, ठीक है। मॉडिफाइंग आर अच्छा। इक्वल्स मेथड फॉर कंटेंट कंपैरिजन, ओके। कन ओके। ओके चलिए, स्ट्रिंग नेम, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए जो बाहर का नेम है, मतलब इस क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, नेम और रोल नंबर, उसको मैं कैसे फेच कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस डॉट नेम, दिस, हाँ, राइट। और दिस डॉट रोल नंबर। तो हम्म। इन दोनों की वैल्यूज मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम में और इंट रोल नंबर 1 रोल में, नंबर। ठीक है। राइट। ओके, अब अब अगर ध्यान दें, अब हमारा आंसर गलत आ सकता है जब तक हम टाइप कास्टिंग ना करें। यहाँ डिराइव टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये ओबीजे, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको हाँ। स्टूडेंट में कन्वर्ट ना करूं तो यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, ओके। क्योंकि अभी अगर आप डबल को इंट में ना करें और उसके बाद उसको कंपेयर करने लग जाएं, तब तो आपका क्या होगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा। इसलिए मैं क्या हाँ कर रहा हूँ, हाँ हाँ। ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट के टाइप में। ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट बने, जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे रिसीव हो, वो स्टूडेंट के उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टाइप कास्ट होना एक चाहिए। सेकंड, ये डाउन कास्टिंग हुई? नहीं, ये हाँ टाइप ठीक है। कास्टिंग हुई। नहीं, डाउन कास्टिंग मतलब कि बड़े, आई मीन ऑब्जेक्ट बड़ी क्लास है और हम वी आर ट्राइंग टू, मतलब हम उसके ऑब्जेक्ट को एक ये छोटी ओवरऑल है, क्लास है उसमें ओवरऑल है, डालने। ऐसे छोटा बड़ा कुछ नहीं, यहाँ ओवरऑल है, एक ऑब्जेक्ट को अच्छा आप दूसरे अच्छा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, करेक्ट। अच्छा। ठीक है ठीक है। हाँ, ओके ओके। अब ठीक। अब मैं इस दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के दो इन्फॉर्मेशन होंगे, नेम वन, रोल नंबर वन। यहाँ पे होगा नेम टू रोल नंबर टू, ठीक है। हम्म सबसे पहले फिर से अगर आपको मैं हम्म बताऊं कि अभी आपने ये वाला डेटा जो पहले से मौजूद डेटा S1 डॉट इक्वल्स मेथड S2 किया ना, तो S1 वाला सारा इधर आ गया, नेम वन रोल नंबर वन। कैसे, हम लोगों ने बाहर से फेच कर लिया डेटा इधर हाँ, का, और इसमें, दिस डॉट। हाँ, नेम वन और रोल नंबर वन हाँ में फेच करा दिया। अब मुझे ऐसा चाहिए कि अब ऑब्जेक्ट टाइप का चाहिए, ठीक है, जो कि अब जो भी हमेशा बोलो ना, S2 से भी करा सकता है, S3 से भी करा सकता है, वो तो डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो चेंज हाँ होती रहेगी, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं करूंगा ये जो ऑब्जेक्ट में, ये जो ऑब्जेक्ट में हम्म, को ये जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो हो गया एस। तो इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, हाँ जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे तो लिख दिया ऑब्जेक्ट बना करके, उसके बाद हमने कंटेंट कंपैरिजन के लिए यहाँ पे S2 S3 S4 लिखे। अब
अब हाँ हाँ मैं इसमें से ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर दिया, अब उसमें से मैं वैल्यूज को निकाल रहा हूँ। एस डॉट नेम, इस वेरिएबल में से नेम को निकालो, इस वेरिएबल में से रोल नंबर को निकालो और उसको स्टोर कर लो नेम टू रोल नंबर 2 में। ठीक ठीक है। ठीक। अब घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से, एकदम आराम हाँ से। हाँ इफ और एल्स की अगर हम बात करें तो इफ हमेशा ट्रू वैल्यू लेता है, मीन्स वन। हाँ वन हाँ इंटीजर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हाँ बूलियन वैल्यू होगा। इफ हमेशा ट्रू वैल्यू लेता है और हाँ, यहाँ पे मैंने डबल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू तो ट्रू होनी ही चाहिए और राइट वाली वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू है तो रिटर्न करना कंसोल पे ट्रू। अगर ये ठीक दोनों है ट्रू नहीं है तो भाई भागो यहाँ से, एल्स में जाओ और जाकर के वहां पे बोला गया है कि रिटर्न करना फॉल्स। बट ठीक है। ध्यान रखिए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नेम जो एक ऑब्जेक्ट का है जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और जिससे हमको कंपेयर करना है वो ये नेम है। ठीक है, तो ये नेम और ये नेम दोनों कंपेयर होकर के होने चाहिए। तो डॉट इक्वल्स मेथड क्या करता है, डॉट इक्वल्स मेथड क्या करेगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा दोनों कंटेंट। नेम वन डॉट इक्वल्स हाँ नेम टू, ठीक है, ट्रू आएगा। ठीक, एंड अब इसको भी देखो, यहाँ पे हम लोग डॉट इक्वल्स मेथड लगा रहे हैं बट यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल्स ऑपरेटर लगा रहे हैं। डबल इक्वल्स का मतलब क्या, इस वेरिएबल के अंदर, इस डिब्बे के अंदर जो भी वैल्यू है और इस डिब्बे के अंदर जो भी वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिंगल ओके। इक्वल्स लगा देता तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता, इसकी वैल्यू राइट हाँ वाले की वैल्यू लेफ्ट वाली को प्रोवाइड हो जाती। ठीक है, तो तो इस इससे पता चला कि रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दोनों सेम हुआ तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ तब भी ये फॉल्स है, ये फॉल्स हुआ ये फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स है, ये फॉल्स हुआ ये ट्रू हुआ तब भी ये फॉल्स है। ठीक है, दोनों ही ट्रू होगा तभी ये चलेगा। राइट राइट, हाँ ये तो तो समझ आ गया। हाँ ये हमारा कंटेंट कंपैरिजन हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। हाँ 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 बिल्कुल। इफ और एल्स का मतलब है ये कर या तो ये कर। ठीक है, ये कर या फिर ये हाँ कर। हाँ ठीक है, अगर यहीं पे उसका नीड खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद दूसरा ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट करना, होगा ही नहीं, वो स्किप हो जाएगा। तो हमारा एक कस्टमाइजेशन इक्वल्स ब्लॉक, इक्वल्स मेथड का कंटेंट कंपैरिजन के लिए हो गया। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट कराता हूँ, पहले आया फॉल्स। हम लोग अभी चेक चेक क्या कर रहे थे, S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, S1 में क्या है, देवानंद और 10। ठीक है, S2 में क्या है, कृष्णा और 11। दोनों कंटेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, नहीं है। और दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट से भी है। करेक्ट, हाँ हाँ ये करेक्ट। गलत हुआ। S1 डॉट S3, अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि एड्रेस कंपेयर कर रहा है कंटेंट कंपेयर कर रहा है तब ये भी चेक कर लीजिएगा दोनों के दोनों एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। S1 और S3 एक हाँ ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हाँ हैं। बट जो आपका जो छोटा सा डाउट आ सकता था हाँ कि क्या शायद तक कहीं अगर हमारा मेथड नहीं चला तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्लास वाले मेथड की तरह बिहेव तो नहीं करेगा, जहाँ पे जाकर के कंटेंट कंपैरिजन के बजाय अपना एड्रेस हाँ कंपेयर कर लेगा। तो S1 और S3 में सेम सेम कंटेंट है, देवानंद 10 राइट। देवानंद 10। बट यहाँ पे हाँ यहाँ पे दोनों के दोनों बट जो, एड्रेस। हाँ, दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग हाँ इनके पास एड्रेस है। बट कंटेंट में कंटेंट वाइज वो सेम है, तब भी अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो मेरी जो कंसेप्शन है, जो परसेप्शन है मेरा, वो वहीं पे टूट गया कि मेरा हाँ यहाँ पे कंटेंट कंपैरिजन एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स राइट। S3 मेथड यहाँ पे ट्रू आया तो इसका मतलब कि हाँ कंटेंट कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स S4 मेथड अगर करें, राइट। S1 को हम का वैल्यू मैंने S4 में स्टोर करा दिया था, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जहाँ पे नेम
और रोल नंबर सेम ही है। यहाँ पे S1 भी पॉइंट कर रहा है इसको, S2 भी पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, तो सब कुछ सेम हुआ। हाँ हाँ। ओके, तो यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए। हाँ, एक मिनट, इसके ऊपर वाला ट्रू कैसे हुआ, S1 और S3? कंटेंट सेम है ना, देवानंद 10। कंटेंट है पर एड्रेस तो अलग है। हाँ, एड्रेस अलग है, तो फिर अपना रिटर्न तो फॉल्स आएगा ना, मतलब अगर उस ट्रू मेथड आएगा को ना। कॉल हम करेंगे तो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस, हम लोग सिर्फ यहाँ पे अब रेफरेंस का नहीं चेकअप कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंटेंट का चेक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट सेम हुआ तभी चलेगा। S1 और S3 का नहीं कंटेंट सेम लेकिन नहीं लेकिन ये जो नेम वन डॉट इक्वल्स टू नेम टू है, ये क्या एड्रेस कंपेयर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा? नहीं नहीं, एड्रेस नहीं कंपेयर करेगा। अब हम लोगों ने इक्वल्स मेथड को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। और फिर अच्छा, नेम और रोल नंबर दोनों का ही डेटा कंपेयर हो रहा है एक तरह से। हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट में अब नेम और रोल नंबर का ही डेटा कंपेयर होगा। S1 और S4 में आप क्या मतलब सोच रहे एड्रेस हैं? का कोई रोल नहीं है जैसे। S1 और S4 में आप सोच रहे होंगे कि एड्रेस कंपेयर हो रहा है। नहीं, दोनों का दोनों वैल्यू सेम ही है। नेम और हाँ हाँ। नेम और दोनों में सेम ही है, इसलिए ट्रू आ रहा है वहाँ पे। तो पर मेरे को ये थोड़ा सा ये हो रहा है कि डॉट इक्वल्स टू के साथ में नेम वन नेम टू यूज किया है और इक्वल टू में रोल नंबर वन रोल नंबर टू यूज किया है। समझा नहीं? मतलब मैं थोड़ा सा, एक बार चलो आप करो, फिर मैं एक बार एग्जीक्यूशन थ्रू मुझे बताना, वापस से कॉल करते हैं जब। ये मैं आपको मतलब भेज भी देता हूँ। ठीक, कोई बात पक्का मिनट। हाँ हाँ, ठीक ठीक, नंबर आ गया, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ बहुत। ये तो समझ में आ गया आपको। हाँ हाँ अब ठीक है। बस इसी के ऊपर 3 मेथड्स और हैं, और इसको मैं और एडवांस करता हूँ। इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, हाँ अगर मैं इसमें जाऊँ। अच्छा, हाँ, मुझे एक बार अगर वापस से उसका फ्लो बता देते हैं ना तो सही रहता। इसका मतलब मेन मेथड से कॉलिंग करके एक का फ्लो मतलब मेन मेथड में ये हमने पास किया, कंस्ट्रक्टर में गया, वहाँ सेट हुई वैल्यू, फिर मेन हमने मेथड में हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, सॉरी ऑब्जेक्ट चार का एक चार मेथड चार बनाया, वो ऑब्जेक्ट बनाए। सब ऐसे। हाँ, 4 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम हाँ सिस्टम डॉट आउट अपन डॉट एक प्रिंट एलन अपन करा रहे एक हैं। रिटर्न टाइप की वैल्यू ठीक है। हाँ तब जो क्या भी, होगा वो? और इक्वल्स मेथड हाँ हाँ बूलियन टाइप है, तो बूलियन टाइप हाँ उसका रिटर्न टाइप है, तो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा वैल्यू। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद ट्रू और हाँ फॉल्स प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। ठीक है तो यहाँ पे ठीक S1 है, डॉट तो फिर इक्वल्स S2 हम कर रहे हैं, और यहाँ पे इक्वल्स मेथड को हम कस्टमाइज कर रहे हैं कि भाई अब से जो पहली ऑब्जेक्ट होगी S1 होगी, और हाँ दूसरी हाँ ऑब्जेक्ट जो आपको पास कराई जाएगी उससे हाँ आप S1 ऑब्जेक्ट का क्या करना, कंटेंट चेक करना। कंटेंट करना। ओके, ओके बॉस। चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको फाइल भी भेज दी है। ओके, ठीक है ठीक है। देखिए S1 डॉट इक्वल्स S2 मेथड्स। सबसे पहले S1 ऑब्जेक्ट बनाया देवानंद 10, S2 ऑब्जेक्ट बनाया रवि किशन 10, और S3 ऑब्जेक्ट बनाया देवानंद 11। हाँ ठीक है, नहीं S1 और S3 सेम है हाँ एक्चुअली, यहाँ पे 10 होना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो S1 और S और एक S4 ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है ठीक जिसमें है। दोनों को पॉइंट करा दिया सेम ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, S2 ऑब्जेक्ट हो गया रवि किशन 11, और S3 ऑब्जेक्ट हो गया देवानंद 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में 10 है। ठीक, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल S1 डॉट इक्वल्स S2। S1 तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जिसमें देवानंद 10 है, इससे हम कंपेयर करेंगे S2 S3 S4। ठीक है, तो S1 डॉट S2 अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो S1 ये ऑब्जेक्ट है, इसका कंटेंट देवानंद 10 है, और S2 ऑब्जेक्ट रवि किशन 10 दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों फॉल्स हो गए, दोनों की वैल्यू फॉल्स हो गई। करेक्ट। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S1 डॉट इक्वल्स S3। S1 ये हो गया देवानंद 10, S2 ये हो गया। बीइंग टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, they have
both of them have different, both of them have same value inside them. Okay, वैल्यूज। इसका ये देखिए, ठीक है। ठीक है। देवानंद 10, देवानंद 10। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों दोनों के दोनों अलग अलग है, डिफरेंट, यूनिक है, यूनिक ठीक। ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूनिक है, है। बट दोनों का कंटेंट क्या है, सेम है, वो ठीक। डिस्टिंक्ट नहीं है, सिमिलर है। कंटेंट। हाँ, हाँ। तो हाँ। अब राइट S1 डॉट राइट। इक्वल S4, यहाँ पे मैंने क्या किया है, S1 के जितने भी जो भी एड्रेस है, यहाँ पे कंटेंट में नहीं दे रहा हूँ उसको, S4 को कंटेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, S1 का एड्रेस S4 को दे दे रहा हूँ कि तुमको भी वही वैल्यू चाहिए, ले लो। ठीक है, देवानंद 10। चलो, ठीक इसके है। बाद इसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड M1, आपको इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ा था आपने। हाँ हाँ हाँ। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो आउटसाइड द क्लास, सॉरी इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड रहता है, मेथड। राइट राइट। आउटसाइड द मेथड हाँ इनसाइड द क्लास। ओके, वैसे ही हाँ। जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, वैसे ही इंस्टेंस मेथड भी होता है, आपको बताया था। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। ये यूजर डिफाइंड मेथड है, तो इंस्टेंस मेथड हुआ, करेक्ट। अब मैं हम्म, इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स, तो ये एक्स क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ अगर इसी को मैं हाँ ऐसे लिखूँ हाँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस डॉट एक्स, तो ये क्या हुआ, ये भी तो इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। इंस्टा। हाँ हाँ दोनों बिल्कुल। का वैल्यू तो सेम ही होगा, सेम होगा राइट। समझे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर हाँ एक्स करता हूँ, समझा बिल्कुल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस डॉट एक्स तो करता भी। है, दोनों का दोनों पॉइंट कर रहा है एक ही जगह पे। हाँ हाँ, क्लैरिटी आई। अब ये देखिए, हाँ ये एस तो, हाँ ये तो हाँ। S1 डॉट इक्वल्स S2 मेथड कर रहा हूँ, तो ये S2 जो आप उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप पास कर रहे हैं, पासिंग एन ऑब्जेक्ट आप बोल रहे थे ना, पासिंग एन हाँ ऑब्जेक्ट आपको जानना था, हाँ हाँ ये हाँ पासिंग एन हाँ सब ऑब्जेक्ट ही है। जानता है। तो ये पासिंग एन ऑब्जेक्ट, मैं ओके। इस मेथड में ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, जो कि मेरे ओवर रीडन जो इक्वल्स मेथड है उसमें जाएगा। इक्वल्स इक्वल्स मेथड क्या मेरा एक्सेप्ट करता है, अच्छा। एक्सेप्टिंग एन ऑब्जेक्ट। इक्वल्स मेथड मेरा एक्सेप्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये S2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये कंज्यूम हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब अब ठीक है। दो बातें हम लोग कर लिए, अब। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल। तीसरी बात हमने की हाँ पासिंग एन ऑब्जेक्ट और एक्सेप्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ अब मैं बातें करूंगा हाँ। S1, S1 जो ऑब्जेक्ट है वो करंट क्लास ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं दिस भी बोल सकता हूँ। इसको अगर मैं ऐसे भी हाँ लिखूं बोल। दिस डॉट इक्वल्स तो भी चलेगा, करंट दिस क्लास, डॉट इक्वल। हाँ। करंट क्लास ऑब्जेक्ट, इसको बार बार समझने की कोशिश करिए, बोला करिए। करंट क्लास ऑब्जेक्ट का हाँ मतलब करंट क्लास क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्लास पूरी क्लास ऑब्जेक्ट। का ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, करंट। उसमें जितने जितने भी वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड्स हैं, वो सारे के हाँ सारे हाँ। अवेलेबल रहेंगे। तो दिस डॉट इक्वल्स, इस क्लास के ऑब्जेक्ट हम्म, से एक दूसरे वाला क्लास मैं तुमको दे रहा हूँ, उससे कंपेयर करो। इसका मतलब ये हुआ इस क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरा क्लास में तुमको दे रहा हूँ, उसको तुम कंपेयर करो, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब मैं यहाँ पे, मतलब एक सेकेंड। हेलो हाँ, हेलो हेलो। सुन रहा हूँ। मतलब अगर मैं दिस डॉट इक्वल्स टू S2 करता हूँ मान लो, है, तो बेसिकली मैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। किसी मतलब अगर उस रेफरेंस में बात करें तब हम दिस यूज करें। नहीं, किसी, अगर हम सेम ही क्लास में S1 एक S2 है। सेकंड, एक सेकंड, किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, यहाँ पे तो आप करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ उससे आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसी क्लास में बना रहे हैं, ठीक है। उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, क्लास दूसरे क्लास का थोड़ी ना कर रहे हैं।
हाँ हाँ सेम ही क्लास का। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक अब पब्लिक बुलियन इक्वल्स मेथड है, ठीक है, ये इंस्टेंस मेथड है, बोल सकते हैं ये इंस्टेंस मेथड है, ठीक है मोहित। हम्म। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे S2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाँ फिर हाँ से कंज्यूम हो रहा है। S1 को मैंने बोला कि दिस है, ठीक है। हाँ तो अगर मैं आपको ये बोलूँ दिस डॉट yes, नेम यहाँ पे मैं हाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं और शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, ये दिस डॉट नेम क्या बता रहा था मेरा, हाँ ये दिस डॉट नेम मतलब कि करंट क्लास वेरिएबल नेम। तो अगर मैं दिस हटा दूं, सिर्फ हाँ नेम लिखूं तो भी चलेगा, करेक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे दिस हटा दूं, रोल नंबर सिर्फ लिखूं तो भी चलेगा, करेक्ट? करेक्ट चलेगा। तो बेकार में इतना मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसको मैं और से शॉर्ट शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं और चेंज करता हूँ, ओके। एक सेकंड। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन इस तरीके से दिखेगा। पब्लिक बुलियन इक्वल्स ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा मेथड सिग्नेचर है, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक मत देखिए, अभी मैं ठीक है डायरेक्ट टाइप कास्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट के टाइप में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा नंबर ऑफ लाइन्स घट गया ना, किससे? हम्म यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, दिस डॉट नेम, नेम ये सब का झंझट ही नहीं रहा। नेम डॉट इक्वल्स नेम, नेम ये कौन सा नेम हुआ, करंट क्लास ऑब्जेक्ट का, दिस का, ठीक है। इसका इसका नेम डॉट इक्वल्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो yes, नेम है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एस के अंदर जो नेम है, तो एस डॉट नेम सिंप्लीफाइड हो गया। और रोल नंबर इज इक्वल टू रोल एस डॉट रोल नंबर कर लिए, ठीक है। यहाँ हो गया, रिटर्न हो जाएगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब अब नेम डॉट इक्वल्स एस डॉट नेम किया यहाँ पे मैंने, जहाँ पे ये नेम का मतलब मेरा ये था कि करंट क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, उसको इक्वल करो, उसको चेक करो एस डॉट नेम से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुमने पास किया जो उससे तुम चेक करने की कोशिश करो। हाँ ये अगर थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और समझ थोड़ा। ये और ये वाली दोनों अगर ट्रू हो तब रिटर्न करना ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करना। फॉल्स। क्योंकि मेरा ठीक है ठीक है रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, इस मेथड का। बोलिए। अब इसको ठीक है ठीक फर्दर, है इसको इसको मैं ये चाहता हूँ कि यार सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता इसमें, तो यार और भी कभी ना कभी एक्सेप्शन भी आ सकता है, हमेशा ये स्मूथली थोड़ी ना चलेगा मेरा क्लास, नहीं हाँ ना, कुछ भी कुछ हाँ आ सकता है। अगर मैं कभी नहीं भूल जाऊँ इसको टाइप कास्ट करना, तो रन टाइम एक्सेप्शन क्या आएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं, अगर ये नेम को नेम को नेम को इधर यहाँ पे अगर नल आ जाए, नल वैल्यू से, नल से मैं अगर मैं कंपेयर करने लगूं, ठीक है, तो क्या आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? हम्म। तो अब मैं क्या करूं, हाँ नहीं आ रहा है समझ में तो अपन ट्राई। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, राइट। दूसरी लाइन में क्या आ रहा है मेरा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसकी कोड को ट्राई ट्राई ब्लॉक में डाल दिया यहाँ पे, इसकी कोड को कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब हाँ उसके बिल्कुल। बाद मैंने कैच ब्लॉक स्टार्ट किया, और किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट लिख दिया ई, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, ये चलता है, ठीक है। इस हाँ ब्लॉक का हाँ करली ब्रेसेस ओपन करके उसी चलता लाइन है। में मैंने
ब्लॉक वो ब्लॉक भी कर दिया। दूसरा एक्सेप्शन आ सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर मैं हाँ नल से कंपेयर तो करता हूँ, हाँ हाँ ठीक ठीक है। ठीक है, तो उस समय करना फॉल्स। रिटर्न क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं इसको। हाँ अगर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आई हम्म, तो वैल्यू फॉल्स कर देना, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया हम्म, तो वैल्यू फॉल्स कर देना, हम ही बता रहे हैं। तो भी ठीक है, तो ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, फॉल्स हम ही इसको बता रहे हैं कंप्यूटर को कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर ठीक। देना भाई, और वैसा हुआ तो ऐसा कर देना, कुछ इस तरीके से अगर हाँ हाँ ले हाँ लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी कोड ठीक देखा होगा ट्राई और कैश ठीक ब्लॉक में देख रहे थे, करेक्ट। ठीक अब है ठीक है। अब अगर ऐसा भी कभी हो, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस वन हम्म, डॉट इक्वल्स देवानंद से करें आप, अभी तक आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, ठीक है। हम्म, ये जो स्ट्रिंग क्या है, ये भी हम्म, एक टाइप का हम्म, ऑब्जेक्ट ही है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो एस वन डॉट इक्वल्स देवानंद अगर हम करें तो हम लोगों ने पहले क्या लिख रखा है, फॉल्स लिख देना, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हम्म, अगर हाँ नल से हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, मैंने यहाँ कहीं लिखा था, तब भी फॉल्स आएगा। if we are passing null argument then our equals method should not raise null pointer exception, that is why we have to handle null pointer exception to return false। ठीक है, ठीक है। तो अगर null है तो हम लोगों ने इसको प्री डिफाइन कर दिया false पे। ठीक है, अभी अब हम तीसरा हम्म, देखते हैं। अब इसको हम और करना चाहते हैं, मोर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि मतलब एक अव्वल दर्जे का कोड दिखे हमारा। अच्छा क्योंकि भाई हम अगर कोडिंग कर रहे हैं, इजी नहीं दिखना चाहिए, हाँ ऐसा लगना चाहिए नहीं भाई हम लोगों ने काम किया है, हाँ कोड पूरी कॉम्प्लेक्स। तरह से नहीं तो अगर हाँ आसान हाँ दिखने लगा कि ये काम आसान है, ये पढ़ते। काम नहीं मिलेगा, करेक्ट। हाँ हाँ आइए करेक्ट। इसको हम फर्स्ट लेवल मॉडिफाई कर दिया, सेकंड लेवल मॉडिफाई किया, इसको और सिंप्लीफाई करके तो ऐसा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लोगों को कॉम्प्लेक्स दिखेगा बट हमारे लिए क्या हो जाएगा वो, और इजी हो जाएगा हाँ कोड, करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक बुलियन इक्वल्स ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा मेथड सिग्नेचर तो रहेगा ही, बट आपने हम्म, अभी तक ये नहीं सीखा था, किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया था हम्म, इंस्टेंस ऑफ क्या करता है। आपने एक बार मुझसे बात की थी इंस्टेंस ऑफ के हाँ बारे में, ये चेक करता है कि हाँ एक हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ, पर चेक्स एक वेदर, अच्छी बात ये रही कि मैंने पढ़ लिया था उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाइस। तो इंस्टेंस ऑफ एक्चुअली हाँ क्या करता है, तो चेक्स वेदर हाँ ऑब्जेक्ट इज ऑफ स्टूडेंट टाइप और नॉट। ठीक है, हाँ हाँ एक सेकेंड। यहाँ पे अगर अभी हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे थे बार बार, तो इस लाइन को मैं हटाना चाह रहा था, बस एक कीवर्ड से मैं हटा दूंगा, कैसे, इफ, एक मैंने इफ बनाया, ठीक है, इफ चेक करना कि ये स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्टूडेंट टाइप का है कि नहीं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट टाइप, whether this object is of whether this object of is an instance of this student or not। ठीक है, इस स्टूडेंट के स्टूडेंट टाइप का ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैंने तो कोड को यहाँ पे तो लिख दिया, उसके बाद स्टूडेंट एस इजिकल टू यहाँ पे मैंने हाँ टाइप कास्ट कर लिया, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही कोड को चिपका दिया मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आप तीन रिटर्न ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे करके देख रहे हैं। तो पहला, अगर ये अगर ये मेरा लॉजिक अगर चलता है तो ट्रू करना, अदरवाइज फॉल्स करना। बट मेरा एक और इफ ब्लॉक है ना, ये तो एक इफ ब्लॉक हुआ, हम्म, इसके ऊपर से एक और इफ ब्लॉक है, इसको बोलते हैं हम्म, नेस्टेड इफ ब्लॉक। नेस्टेड इफ, हम्म, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, जैसे एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास होते हैं ना, नेस्टेड ओके नेस्टेड क्लास।
हाँ इनर क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो हाँ हाँ हाँ, आप पढ़ेंगे कि वैसा। वैसा ही होता है। तो अगर आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो ये ब्लॉक्स में ही पढ़ेंगे। इफ ब्लॉक, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ एल्स। एक ब्लॉक, एक ही फेल्स के अंदर दूसरा मिल रहा है इफ एल्स। ठीक है, अभी ये क्लास खत्म होने वाली है वैसे। इफ ये वाला हाँ ब्लॉक हाँ के अंदर मेरा ये वाला ब्लॉक था, तो ये वाला ब्लॉक भी तो अब फिनिश होगा ना। जैसे ही ये ब्लॉक फिनिश हो, रिटर्न कर देना फॉल्स। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वैल्यू मीट नहीं होती है, रिटर्न करना फॉल्स। हम्म, तो ये चेक हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है, क्योंकि पर ये ये अगर इनिशियली। ये अगर इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है क्योंकि अगर ये ट्रू हुआ तब ये एग्जीक्यूट हम्म, करना। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो तुरंत ही आ जाएगा फॉल्स पे ना। हाँ हाँ instead of राइट। giving instead of giving this if तो block instead of giving this if block only a term as true, I'm giving them and sum of uh, logic which will get simplified, and later on whatever the value will be, that value will be true. Okay, otherwise ओके। otherwise if it is not true, it will return false then and there itself, because I have nested for if loop over there. Okay, इसमें यहाँ पे पहला वाला अगर अगर नीड फुलफिल नहीं होता तो डायरेक्ट वहाँ पे मैंने लिख दिया कि चल भाई यहाँ पे फॉल्स तुरंत प्रिंट कर देता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ नल, अगर आप ठीक ये है। चेक करेंगे अगर यहाँ पे अगर ओबीजे में अगर किसी ने नल पास करा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? नल इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास और इंटरफेस, द आउटपुट इज ऑलवेज फॉल्स। ये बात याद रखिएगा, हम्म, थोड़ी सी बाहर की चीज है। ठीक है ठीक। ठीक नल है। का अगर हम चेक करें, नल को अगर हम किसी और हाँ ऑब्जेक्ट से हाँ कंपेयर करें, समझ यहाँ गया। पे अगर मैं यहाँ नल लिख दूँ, नल को अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, तो हमेशा एनी क्लास और इंटरफेस से अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमेशा उसका आउटपुट फॉल्स आता है। स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे क्लास है। हम्म ठीक है, ठीक है, अभी तक क्लैरिटी है? ठीक ठीक है ठीक है। तो अब हाँ हाँ क्लैरिटी। मेरा मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इक्वल्स मेथड आ गया अपने आप। हम एक बार में तो यहाँ नहीं पहुंच पाते फॉर श्योर, हमने तोड़ तोड़ करके समझ समझ करके अपनी नीड की तरह हाँ इसको लिखा है। हाँ बिल्कुल। और बहुत इजी हो गया एक तरह से, मतलब हाँ सिंपल हो गया। हाँ, अब हम यहाँ पढ़ते हैं इस चीज को। बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट हाँ बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट वी कैन ओवरराइड इक्वल्स मेथड फॉर कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, कंटेंट। ठीक based है। on our requirement we can override equals method for content comparison. While overriding equals method for content comparison, we have to make sure we have to take care of the following things. क्योंकि क्योंकि अब आप अपने हिसाब से इक्वल्स मेथड का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्म इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब आपके लिए क्या हम्म है? आप क्या कंपेयर करना चाहते हैं? आप हम्म रेफरेंस वेरिएबल का में जो एड्रेस है उसको कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर के कंटेंट को कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर क्या चीज़ का क्वेश्चन क्या है आपके दिमाग में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? हम्म, ठीक है, ठीक है। that is whether we have to check only names, roll numbers, or both, or father name, parent name, mother name, blood groups, anything। ठीक है, वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या है वो चीज़ होना चाहिए। अब if we are passing different types of objects, our equals method should not raise class cast exception. That is, we have to handle class cast exception to return false। एक्सेप्शन आ सकता है कहीं भी, वो अपने को दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि स्मूथली, प्रॉपरली, ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम के लिए हम लोगों को हम्म रिस्की कोड को हमेशा ट्राई ब्लॉक में लिख देना है, और जो भी हमारा आउटकम हो, हमारे डिजायर्ड आउटकम के लिए ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रिंट आउट करने के लिए हमें कैच ब्लॉक में उसका ऑल्टरनेटिव कोड देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हमें पता चला कि अगर हम टाइप कास्ट ना करें तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकता है।
अगर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आया तो हम तो सिर्फ बुलियन वैल्यू से खेल रहे हैं, तो तुरंत भाई फॉल्स दे देना कि भाई करेक्ट नहीं है। ठीक है। If we are ठीक passing है, ठीक null है। argument, then our equals method should not raise null pointer exception। तब तो हमारा ग्रेसफुल टर्मिनेशन प्रोग्राम का हुआ ही नहीं। उस समय क्या हुआ, हाँ, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ प्रोग्राम का, बीच में बंद हो गया। तो बीच में बंद होने वाली हाँ, कोई चीज मार्केट में चलती नहीं, इसलिए हम लोगों ने ट्राई और कैच हाँ, को चला दिया और उसको एक ठीक ऑल्टरनेटिव है। प्रोवाइड कर दिया कि अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है तो भाई बंदे को पता भी नहीं चला कि पीछे हमारी कोड की लग गई है और आगे हमारे कोड में हाँ, फॉल्स प्रिंट हो गया। राइट, राइट। ठीक है, हाँ, हमने हाँ, दिमाग बढ़ाया, इसलिए सही हमारे है। पास कॉन्सेप्ट है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का। हाँ, ठीक है, ठीक है, आइए इस मेथड को हम ठीक थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक To है। make above equals more efficient, we have to write the following code at the beginning inside equals method। हाँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हमारा मेथड सिग्नेचर तो वैसा ही है, इफ इफ। अब यहाँ पे क्या किया है, ओबीजे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो हमको पैरामीटर में पास होकर के मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि दिस का मतलब क्या होता है, करंट क्लास ऑब्जेक्ट। और ठीक है। का इन दोनों का अगर कंटेंट सेम है तब रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज अदरवाइज तुम चले जाओ इस पे। अगर अगर ये ट्रू है, ओके, सिर्फ इफ है, एल्स नहीं है। अगर ये ट्रू है तब आप यहाँ पे आओगे इफ ये ओबीजे इंस्टेंस है स्टूडेंट का कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इसका टाइप कास्टिंग करोगे, इसके बाद आप कंटेंट कंपैरिजन करोगे, इसके बाद आप ट्रू लेकर के जाओगे, वैल्यू इसको ट्रू प्रदान कराओगे, मतलब प्रोवाइड कराओगे। एल्स आप इसको फॉल्स दोगे, और क्योंकि यहाँ पे मेरा इफ है, इसका एल्स एल्स मैंने लास्ट में लिखा है फॉल्स। ये S1 यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है, S4 क्या है, इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। According to this, if both the references are pointing to the same object, then without performing any comparison, equals returns true directly। ओके। अच्छा, डेटा चेक नहीं करेगा नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं ना, तो फिर? दोनों तो सेम को ही पॉइंट कर रहे हाँ, तो ऑब्वियसली हो गया, वो तो डेटा तो अपने आप ही हैं। होता हाँ, है। हाँ, ठीक है। ये इसमें जो कंडीशन है, ओबीजे इक्वल टू दिस, ये क्या कर रही होगी? ये इन दोनों का रेफरेंसेस चेक कर रही है, रेफरेंस वैल्यू। मतलब हाँ, करंट क्लास हाँ, का ऑब्जेक्ट अभी और तक हमने सिर्फ ओबीजे। यहाँ यहाँ के बाद से किया था ना, हाँ, अभी हाँ, यहाँ से किया था, बट हमें एक और लॉजिक आया कि अगर क्या पता 2-3 वेरिएबल 8-10 वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा उससे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करा लेंगे, दोनों का एड्रेस अगर सेम हुआ तो कुछ नहीं करना, तुरंत ट्रू करो और यहाँ से कल्टी मारो, निकलो। ओके। ये तो और भी बड़ी चीज है, मतलब ये तो बहुत ही एडवांस हो गया। हाँ, इससे एडवांस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जावा का इक्वल्स मेथड खोलेंगे भी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, नहीं अभी मिल नहीं पाएगा। अगर आप जावा का इक्वल्स मेथड खोल के भी देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरीके से जावा में खुद का लिखा हुआ प्रोग्राम है इक्वल्स हाँ, मेथड का। ओके। अच्छा, 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 अच्छा। तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो गई। ओ, अब यहाँ से चालू होती है आपकी स्ट्रिंग की क्लास, स्ट्रिंग जो कि थोड़ा डिटेल जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही डिटेल जाने वाला है। अच्छा, अब चालू होगा स्ट्रिंग? हाँ, स्ट्रिंग अब चालू होगा। हाँ, तो ये जो चल रहा था, टू स्ट्रिंग और हैश कोड और उसके बाद ये सब तो इसके बाद अभी मैं पिछले आपको पार्ट में। ये कराऊंगा, इसके बाद अभी मैं आपको ये कराना बाकी है, अच्छा, क्या
क्या बोलते हैं इसको यार, ओहो। गेट क्लास, नोट वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, पर ये सब। आज बहुत ही, हाँ हाँ, बताइए। लेकिन सही मायने में आज जो ये जो 2-3 मेथड्स पढ़े हैं ना हाँ इसके हाँ हाँ इक्वल्स, मतलब इसने पूरा कॉन्सेप्ट मतलब फुल ऑन एडवांस लेवल पे पहुंचा दिया है वो। लेकिन मैं उसको पता नहीं, थोड़ा सा मुझे एकदम से लेवल बढ़ गया है। मतलब वो हाँ पहला प्रोग्राम तो ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें जो अपडेट हुई है, आई हैव टू स्टडी, मतलब इसलिए थोड़ा सा और मुझे पढ़ना पड़ेगा। पर चीजें ओके। सब याद है, बट आई हैव टू जस्ट सम ऑफ देम हम्म। बाय बाय डूइंग, मैंने आपको मतलब बोला मुझे था थोड़ा सा कि उसको ये क्लास बहुत रिफाइन करना इंपॉर्टेंट है पड़ेगा। स्ट्रिंग, इसलिए मैं थोड़ी सी भी कोतवाही नहीं कर रहा हूँ हाँ इसमें, कोई भी नोट्स छोड़ करके अभी नहीं तक मैं जंप कर गया होता। मैं बिल्कुल मुझे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगी आज जो भी देखी है मैंने, मतलब हाँ लिटरली बहुत ही